जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ बीजेपी लीडर हाजी अरफाज शेख जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मुंबई समेत 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात शुरू है और ऐसे में बीजेपी जो है न सिर्फ ये कि पहले नंबर की पार्टी बन के उभरी है, बल्कि कई जगहों पर जो है महायुति के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं। तो मुंबई शहर में जिस तरीके से बीजेपी ने ये दावा किया है कि हम मुंबई कॉरपोरेशन में आएंगे तो काम करेंगे और इसमें जो है भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से मुंबई की तरक्की की राह तय की जाएगी? देखिए कैसा है, मुंबई शहर आज देश और दुनिया के अंदर एक जाना माना शहर है और इस शहर की अपनी एक पहचान है। इस शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, बसते हैं, इस शहर से प्यार करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो शहर के अंदर जो डेवलपमेंट की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, वो हमेशा विकास की तरफ ही हम ध्यान देंगे। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी जब देवेंद्र जी बने मुख्यमंत्री, तो आपने कोस्टल रोड देखा होगा, जो हमने सुना था बचपन में कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो हुआ। जब मैं मंत्रालय से जब निकल के जब मैं आता हूँ, तो जब उसके अंदर समंदर के नीचे से जब एक बड़ा टनल लगता है और जब गाड़ी मेरी 80-70 की स्पीड में जब दौड़ती है, तो वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह देवा भाव करके आवाज आती है। ये एक नई चीज है कि जब मोनो रेल चलती है तो भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। जब आप छोटी छोटी जब गार्डन की तरफ जब जाते हैं, तो वो सारी जब चीजें जब हम देखते, हाजी अली का जब आप ब्रिज जब देखते, तो एक अलग तरीके से नजर आता है। तो मैं ये समझता हूं, जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी राज्य में सरकार है, उसका महापौर बैठता है, तो 100% इस शहर का विकास होता है। जो पिछले 25 सालों में जो नहीं हुआ, वो सारी चीज बदलते हुए मुंबई शहर को देखने मिलेगी। करप्शन के मामले पर जो है बीजेपी आक्रामक है और उद्धव ठाकरे पर कई उन्होंने इल्जामात आयद किए हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? कोविड घोटाला खोला जा रहा है, कभी ईडी की धमकी दी जा रही है, ऐसा इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन ये कह रही है कि मशीनरी जो है बीजेपी के पास है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, तो आप जो है अपने एतबार से इलेक्शन करवा रहे हैं, इस तरह के इल्जामात है, इस पर क्या बताएंगे आप? देखिए बाद में बताता हूँ। मुंबई शहर को सब जानते हैं और वोट के ऊपर, उंगली के ऊपर किसी सरकार का जोर नहीं होता, खुद व्यक्ति का जोर होता है। हर व्यक्ति को पता है कि विकास किस तरीके से होगा। आप कुछ भी बोलो ना, 25 साल उद्धव जी के पास सरकार थी, कॉर्पोरेशन मुंबई महानगर पालिका उनके पास रहा। आपने क्या बदलते हुए मुंबई शहर में देखा? आज मुंबई शहर के अंदर कोई भी पर्यटक जब आता है तो क्या देखने जाता है? सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी, हाजी अली और गेट ऑफ इंडिया। आप मुझे बताओ, इसके अलावा हमारे पास क्या है? नया क्या बदल हुआ 25 सालों में? आप कहते हैं कि मैंने इतने इतने करोड़ डिपॉजिट रखा, वो डिपॉजिट किसके पैसे है? हमारे पैसे, जनता के पैसे, मुंबई करों के पैसे। उस मुंबई करों के पैसे से फैसिलिटी होनी चाहिए थी। मुंबई में नया फिश एक्वेरियम आना चाहिए था, जो आज तक नहीं आया था। वो नया फिश एक्वेरियम मुंबई शहर में आएगा। आप मुंबई को बदलता हुआ देखोगे। आप देखिए, जब हम छोटे छोटे थे तो हमने राजेश खन्ना को चलते हुए हमने समंदर किनारे देखा। आज वो समंदर किनारे पे अगर हमारा बच्चा अगर चला जाता है तो कम से कम एक हफ्ता बीमार पड़ जाता है। आज अगर कभी हमारा बच्चा रानी बाग में जाता है, तो रानी बाग के अंदर जो हमने उस जमाने में शेर देखे थे, वही हाथी देखे थे, वही मोर देखे थे, आज भी वही देखने नजर आता है। नया क्या नजर आता है? कोई चीज ही नया बदलाव नजर नहीं आता है। आप एक पेंगुइन लाने के बाद इतना शोर करते हो, नया क्या है? फैसिलिटी क्या है? वहां कैंटीन है, वहां खाने की सुविधा है, वहां बैठने की सुविधा है, क्या है? उसके ऊपर भी आप चार्ज लेते हो, फ्री तो ऐसा कुछ है नहीं ना। आप हाजी अली पे जाओ, जुमेरात के दिन अगर आप जाएंगे, जब देखेंगे तो मुझे लगता है कम से 50,000 लोग जाते होंगे, जिसमें हिंदू मुसलमान सब है। आप संडे के दिन चले जाओ, इतवार के दिन चले जाओ, कम से कम 1 लाख से 80,000 के लोग आवक जाओगे। क्यों वहां जा रहे? लोगों के पास कोई भी वक्त गुजारने के लिए जगह नहीं है। आज गवंडी होने दो, भिवंडी होने दो, मुमरा होने दो, मलाड़ मालवनी होने दो, मुंबई शहर की जितनी स्लम की जो आबादी है, जो गरीब तबका है,
वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जाता है दरगाह पे चादर भी चढ़ाता है, हिंदू है महालक्ष्मी में चले जाता है, वहां से दरगाह पे जाता है, छोटा मोटा वड़ा पाव और भजिया खा के अपने परिवार को 1-2 घंटे का मनोरंजन करके वहां बैठकर टाइम बिताकर अपना वक्त बिता के आता है। यह उनकी मजबूरी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप जब जाते हैं तो आप मुंबई शहर के अंदर इसके बाद अलावा क्या है? अगर आज बोले मैं हाजी अली जा रहा हूं, मैं गेट ऑफ इंडिया जा रहा हूं, मैं सिद्धि विनायक जा रहा हूं, मैं महालक्ष्मी जा रहा हूं, लेकिन इसके अलावा कहां जा रहा हूं? तो वो सारी चीजें मुंबई शहर को दिख रही है, समझ रही है। मुंबई का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जान रहा है, टैक्स भर रहा है। टैक्स भरने के बाद आज खुली हवा में मैं जब जाता हूं तो अच्छी हवा नहीं आती है, पोल्यूशन से भरा हुआ शहर है। आप आई लव मुंबई तो लिख रहे हो, पर आई लव मुंबई के बाद अगर मैं खुली सांस मुंह लेता हूं तो मच्छर मक्खी भी साथ में ले रहा हूं। आज समंदर किनारे पे जब जाता हूं तो सुबह के टाइम पे कचरा नजर आता है। एक जमाने में रेखा जी चलती थी वहां पर, एक जमाने राजेश खन्ना जी चलते थे, एक जमाने में दिलीप कुमार चलते थे, लेकिन आज वो क्यों सेलिब्रिटी वहां समंदर किनारे नहीं जा रहे? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के अंदर कैसा कितना भ्रष्टाचार इन्होंने करके रखा, उद्धव जी को वो उसका जवाब देना पड़ेगा और उसका भुगतान इस मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में जरूर नजर आएगा, ये मुझे लगता है। और विकास की राजनीति पे 100% देवेंद्र जी के नाम पर और इस शहर के अंदर डेवलपमेंट के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर 100% लोग आग बन करके वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जिस तरह से आप बोल रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, तरक्की की बात कर रहे हो, मुंबई की खूबसूरती गिना रहे हो आप अनगिनत, लेकिन जो नफरती सियासत हो रही है, कुछ बीजेपी में ऐसे लीडरान है जो नफरती बयानबाजी करते हैं। आज नितेश राणे का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अमी हिंदू आहेत, उर्दू नहीं, आई लव महादेव। इस तरह की राजनीति की जा रही है, सियासत की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कैसे बात है, नितेश राणे क्या बोलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। मुंबई शहर का डेवलपमेंट की बात चल रही है जी। उर्दू की अगर बात करते, उर्दू कोई जात नहीं है, एक भाषा है जी। और ऐसी अजीम तरीन भाषा है, इतनी मोहब्बत वाली जबान है कि पूरी दुनिया में एक ही अंदाज में एक ही लिपि से बोलने वाली जबान जो है उर्दू है, अदब वाली जबान है, जिसको लता मंगेशकर जी ने भी यूज किया, जिसको दिलीप कुमार जी ने भी यूज किया, जिसको मोहम्मद रफीक ने भी उस जबान को किया, जिसमें हर बड़े खयाम साहब होने दो या कोई भी दादा कोंडके जी होने दो, जिस जबान को सबने प्यार किया, इस महाराष्ट्र ने, इस देश ने और पूरी दुनिया ने उर्दू जबान को प्यार किया। उर्दू जबान जो है एक भाषा है, जात नहीं है। मराठी एक भाषा है, जात नहीं है। जैसा मराठी से हम प्यार करते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इस मराठी की बोली से, जैसे कुसुमाग्रज की बोली है ये, तो इस बोली को हम मानते हैं, हम सुनते हैं, अच्छी लगती है। जब हम मराठी संगीत जब सुनते हैं तो एक अलग जोन में चले जाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये एक बोली है, एक जात नहीं है। तो अगर कुछ लोग अगर इसको जात समझते होंगे तो वो उनकी गलतफहमी है, उनको अपनी गलतफहमी में जीने दो। मुझे लगता है कि मुंबई करो के लिए ये इलेक्शन इम्तिहान है और ये इम्तिहान 100% इतने सालों के बाद, 15 सालों के बाद, यानी वापस एक नई दिशा जाएगा। 25 साल हमने उद्धव जी को और बाला साहब जी की शिवसेना को देखा, समझा। 25 साल उद्धव साहब के हाथ के अंदर सरकार रही, महापौर रहा, इन्होंने देखा, मनचाहा महापौर बनाया, मनचाहा मुंबई के अंदर सारी चीज की, पर डेवलपमेंट के मामले में जीरो रहे। और बीजेपी जब जब रही, आप जब तक देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से जब देखेंगे तो सारे रोड, डेवलपमेंट का नाम भारतीय जनता पार्टी, विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी, इस शहर का उज्जवल भविष्य का नाम भारतीय जनता पार्टी। ऐसा मैं महसूस करता हूं। जात पात की जो बातचीत करते कुछ लोग, अपनी एक सियासत उनका होगा, लेकिन ये इलेक्शन एक व्यक्ति का इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन के अंदर लोग 80% व्यक्ति को देखते हैं और 20% पार्टी को देखते हैं। मुझे ऐसा आज तक की जितनी समझ है, लेकिन इस वक्त पे सभी लोगों ने 80% व्यक्ति को भी देखा और 110% देवेंद्र जी को भी देखा है, क्योंकि देवेंद्र जी जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन के आए, उनका तीसरा टर्म हमने देखा है, तो उन्होंने इस शहर का कायापलट किया, इस महाराष्ट्र का कायापलट किया। और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे जी है, जिन दोनों ने मिलकर, जैसे नितिन गडकरी जी के हाथ में जब रोड आया
तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के रोड को बनाना शुरू कर दिया। वैसे महाराष्ट्र के अंदर जब देवेंद्र फडणवीस जी के पास में मुख्यमंत्री का पद आया, उसके बाद उन्होंने इस महाराष्ट्र का, मुंबई का कायापलट किया। मुझे यकीन है कि इस मुंबई शहर के अंदर हमारा महापौर बनेगा, देवेंद्र जी इसके ऊपर ध्यान देंगे। हर वो जो सपने मुंबई करों ने जो देखे, वो सारे सपने पूरे होंगे। फिश एक्वेरियम भी यहां पे आएगा, अच्छा मार्केट भी आएगा, फिश मार्केट भी आएगा, मटन मार्केट भी आएगा, नया नया सारी चीज, गार्डन भी अच्छे आएंगे, स्कूल्स भी अच्छे आएंगे, हर वो चीज आपको नजर आएगी। आप क्यों नहीं चाहते अच्छा उर्दू स्कूल आए? आप आज दिन पे दिन, इतने साल उद्धव जी की राज चला, उर्दू के बारे में बात करते उद्धव जी, मैं उनको बोलता आज उर्दू टीचर कहां गई? हमको आंदोलन करना पड़ा। क्यों आज उर्दू टीचर मुंबई में नजर नहीं आती? कहां जो उर्दू स्कूलें बंद होते नजर आ रही है? ये सारी जो चीजें, तो ये सारी चीजें, भाषा को अगर तुम बात करेंगे और इलेक्शन आता है तब तुम कहते हो कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूं, और इलेक्शन चले जाता है तो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद टूटने में हमको अभिमान है। ये भी बात समझ में आती, तो मुसलमानों को यह भी सोचना पड़ेगा कि कौन दो टप्पी भूमिका रखता है, कौन किस तरीके से बातें करता है, यह भी समझना पड़ेगा। जब गलत होती है तो गलत के साथ में मैं उसका विरोध भी करने वाला हाजी अराफात शेख हूं, लेकिन जब अच्छा होता है, मेरे देश का, मेरे स्टेट का, मेरे मुंबई का विकास होगा, तो हाजी अराफात शेख उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आपके चैनल को मुसलमान ज्यादा देखते हैं, अल्पसंख्यक समाज ज्यादा देखते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों से कहूंगा, अब हम हमारे मुंबई शहर का विकास चाहते, मुंबई का काया पलट चाहते, अच्छे गार्डन चाहते, अच्छे स्कूल चाहते, तो जरूर और जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और मुंबई शहर का विकास कीजिए। आपको यह भी बताऊंगा, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दी और मुसलमान जीत के भी आए। इस बार भी मुमरा जैसे ऐसे कई इलाके अंदर मुसलमान खड़े। ये मत सोचना कि भारतीय जनता पार्टी से खड़े, नफरत की राजनीति बाजू में रख के एक मुसलमान भाई भी खड़ा है, और सभी लोग उनको भी वोट दीजिए और जिता के लाए, ताकि अपने नुमाइंदे जाएंगे तो बात कर सकेंगे। जैसा आज हाजी अराफात शेख भारतीय जनता पार्टी में आपका ब्रिज बन के काम कर रहा हूं, देवेंद्र जी और पार्टी के अंदर ये हाजी अराफात शेख ब्रिज है, आशीष शेलार के अंदर और मुसलमानों के अंदर अल्पसंख्यक में हाजी अराफात शेख ब्रिज है। मैं हमारे चौहान साहब, हमारे अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उनके साथ रविंद्र चौहान जी का हाजी अराफात शेख ब्रिज है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक ब्रिज का काम कर रहा हूं, एक मुसलमान हूं और अभिमान से कहता हूं कि मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं एक ब्रिज का काम कर रहा हूं। मैं मेरे आलिम दीन होने दो, मेरे पीर होने दो, हर एक को मेरी पार्टी से जाकर मिला के उनकी गलतफहमियां और गलत जो भी सवालात के जवाब क्लियर करने के अंदर मुझे अल्लाह कामयाबी दे रहा है, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इस इलेक्शन में मैं सभी से कहूंगा, विकास देखिए, डेवलपमेंट देखिए और देवा भाव देखिए, और आप वोट दीजिए। महायुति में अजीत पवार की भी पार्टी है, लेकिन वो अलहदा इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां जो है नवाब मलिक ये कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा, तो किस तरीके से उनका मेयर बनेगा जरा समझा दीजिए, क्योंकि पार्टी जो है आपके साथ इत्तेफाक में थी, पहले इत्तेहाद में थी, अब अलग तरीके से वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नवाब मलिक ने यह दावा किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। देखिए कैसा है, नवाब मलिक दिन में भी सपने देखते हैं और उनका अधिकार है, उनको देखना चाहिए कि बीमार हालत में बीमारी है। अभी कोर्ट में भी उन्होंने पेश किया कि मेरी किडनी फेल है, या जो जो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स बताई, कोर्ट में भी बताई, ईडी में भी बताई, सीबीआई में बताई, जहां जहां उनको बताना था उन्होंने बताई। तो बीमार आदमी के बारे में बोलना ठीक नहीं है, उनकी हालात वो अभी वो खुद ही जानते हैं। अब 2 रोज पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी जो लोग खड़े, रिश्तेदार जो खड़े, वो मेरे घर के नहीं है जी। जो इंसान अपने खुद के खानदान की सगी बहन को बोलता है कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे घर से नहीं है, मेरे परिवार से नहीं है, तो मुंबई के लोगों को अपना परिवार कैसा मान सकता है? जो खुद के पार्टी के लोग खड़े हुए, खुद टिकट दिए हुए लोग हैं, खुद के परिवार के घर के लोगों को खुद कहता है कि वो मेरे परिवार से नहीं है, नवाब मलिक के परिवार के लोग नहीं है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो हमारा जो खड़ा है वो हमारा परिवार का व्यक्ति है, हमारा खानदान का व्यक्ति है। हम इस तरीके की भाषा कर रहे हैं, और नवाब मलिक अपने परिवार को बोलते हैं। जब वो अपने परिवार को परिवार नहीं मानता है तो मुंबई के लोगों को क्या परिवार मानेगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, अभी इलेक्शन जब का पूरा मामला आएगा, मेरा प्रचार का जाएगा, तो हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप क्या है ये समझना पड़ेगा। वो आरोप का व्यक्ति कहता है कि महापौर बनेगा, तो इसका जवाब मुंबई के लोग देंगे।
मुंबई की जनता देगी कि कुछ दिन पहले एक बंदा जेल की सलाखों पे है जी, ईडी की सलाखों पे है, बड़े बड़े आरोप हो रहे, एक ऐसी बेवा यतीम औरत जिसके साथ जिसके वजह से केस हुआ और इतना बड़ा भवंडर खड़ा हुआ, सबको सब पता है। तो वो सारे चीज कम से कम 5,500 पेपर जी, सब एक एक पेपर भी एक दिन पढ़े तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो वो सारे चीज हाजी अराफा शेख बिल्कुल खोलेगा। आज आप कुर्ला के बारे में आप देखेंगे, मैं जिस इलाके में रहता हूं तो पूरे इलाके की पूरी सत्यानाश हो गई है, पूरी वाट लग गई है। इन लीगल होटल्स इधर आ गए और इन लीगल होटल के वजह से आज हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि वो होटल का पानी जो हमारे बिल्डिंग में आता था, हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों को आता था, वो होटल वाले ले जा रहे, यानी मुकामी लोगों का हक, मुकामी लोगों का हक बाहर के लोग लेके जा रहे। अच्छा, वो होटल वाले बाहर के हैं, आउटसाइडर है जी, और वो उन लोगों ने यहाँ पे होटल डाली है, उसके वजह से हमको ट्रैफिक हो रहा है, रात में 4-4, 5-5 पार्किंग आ जाती है, जिसके वजह से स्थानिक लोगों को सबसे ज्यादा इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। फिर उसके वजह से वैश्या इधर आना चालू हो गई। ये कुर्ला अगर इस तरीके से, अगर नवाब मलिक जो परिवार है, अगर इससे अगर हमने नहीं बचाया, इन लोगों को यहां से नहीं उखाड़ के फेंका, वो तो चले गए, यहां नहीं रहते, उनको वो तो फिर अब बाकी के जो बच्चे कुछ है उनको भी यहां से नहीं हटाया कुर्ला के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने, तो ये कुर्ला का नाम फारस रोड आएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी बुरखे के अंदर महिला आती है। आज हमारी बहन बेटी रास्ते पे चल नहीं सकती, ये हालत है। इसकी न्यूज आपने भी खुद लगाई थी, मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैं खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी के पास गया, उसके बाद डीसीपी स्कॉट आया और यहां से सब वेश्याओं को लेके जाना शुरू किया। पुलिस ने अच्छा काम किया, नहीं तो आज ऐसी हालत थी, हमारी बहन जाती थी उसको लोग रेट पूछते थे, हमारी खाला जाती थी, हमारे रिश्तेदार कोई जाते थे, हमारी माँ रास्ते पे चलना फिरना कुर्ला के लोगों का मुश्किल हो गया था। बस स्टॉप पे एक अच्छी लड़की खड़ी नहीं सकती, स्टूडेंट खड़े नहीं सकता था, उसको कुछ गलत निगाह से देखा जा रहा था। वो नवाब मलिक और उसके परिवार की मेहरबानी थी, इन्होंने ये सारी चीज बीज बोई और ये सारी चीज हुई। मैं बहुत अलग अलग तरीके से बात करता हूं, क्या किया इन्होंने, इनके पास यहां सत्ता थी, इन्होंने कुरेश नगर कसाईवाड़ा पे चले जाओ, इनलीगल बांधकाम आपको नजर आते, सब पूरे इन्होंने सत्ता, और उसमें से बिल्डिंग गिर रही, कोई लोग मर रहे, उसके बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं। कब्रिस्तान है जो हमारा कुरेश नगर का, वो दिन पे दिन बड़ा नहीं हुआ, ऊंचा होता गया, क्योंकि मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों का था, मिट्टी डालते गए, ऊंचा करते गए, मिट्टी डालते गए, ऊंचा करते गए, और कब्रिस्तान के हमारे बुजुर्गों की कब्रें छुप गई। ये हालत इन्होंने कर दिया। आज बहन कहती, हमारी आपा सईदा आपा कहते जो इलेक्शन में खड़ी है, आपा बोले डॉक्टर है, डॉक्टर को वोट दो, डॉक्टर वोट दो। कभी किसी ने गौर से देखा कि डॉक्टर किस चीज की है? कोई दवा देती है, मरीज देखती है, किस चीज की डॉक्टर है? तो पता चला एनेस्थीसिया की डॉक्टर है, कि बेहोश करने वाली डॉक्टर है। वो जाते हैं और कोहिनूर हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल के अंदर उनको बुलाया जाता है, और ऑपरेशन के वक्त पे वो जाती है, वो हमारी आपा इंजेक्शन देती है। इंजेक्शन देने का आदमी 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बेहोश हो जाता है, बेहोश होने का सारा ऑपरेशन होता है। उसी तरीके से जब वो इलेक्शन में जीत के आई, पूरे कुर्ला के आवाम को उन्होंने बेहोश किया, 5 साल बेहोश करती रही, और 5 साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और हम सब बेहोश रहे। हमको होश ही नहीं आया कि कब बिल्डिंगें इनलीगल बन गई, कब होटलें इनलीगल बन गई, कब हमारा पानी किसने लूट के लेके चले गया। सारी चीजें यहाँ पे अफरा तफरी माहौल होगा, और हम यहाँ पे स्थानिक लोगों को बहुत तकलीफ हुई। आप गो वाला कंपाउंड देके देखिए क्या हालत है, इनलीगल किचन आ गए, आप देखिए ना। किसकी मेहरबानी है? ये इनकी मेहरबानी है। ऐसे कई क्लाउड किचन इधर आ गए, जो बाहर के बर्चन दरबान को किसने इधर परमिशन दिया? तो इन्होंने दिए, हमारी सईदा आपा ने दिए, हमारे नवाब मलिक ने दिए कि आओ 200 लोग अंदर एक जाके रहो, अंदर रहो। वहां पे स्थानिक लोगों का उनको कुछ नहीं, गो वाला कंपाउंड में, लेकिन वहां पे अंडरवेयर के ऊपर लोग घूमते रहते, और हमारी बच्चियों को, स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। बाहर हमने होंडा का शोरूम बना दिया, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जाके बाहर गाड़ियां पूरी खड़ी रहती है। तो ये सब जो चीजें है, ये तो मैंने 2-3 चीज गिनाया हूं, ऐसी कम से कम 1000 चीजें जो मैं इलेक्शन के अंदर हर वो जगह पे जाके कहूंगा, बताऊंगा। और सबसे बड़ा यहाँ पे इन लोगों के वजह से ड्रग्स माफियाओं का राज जो आया है, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन देने का काम किया है। कहीं ना कहीं जहां जहां ये इनके कदम पड़े, वहां पे ड्रग्स माफियाओं का राज आया, और हमारे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खराब हुआ।
तो ये मैं आपसे कहूंगा कि ये जो सपने देखते हैं, बीमार आदमी है, जो बीमार आदमी को सपने देखो, इनकी खुद की 3 सीट अगर जीत के आई, महापौर तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अगर अपनी 3 सीट जिता के लाए मुंबई में तो बोल देना, फिर उसके बाद हम 1-to-1 मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से बात को भी आगे बढ़ाते हैं, किरीट सोमैया की बात करते हैं, तो किरीट सोमैया जो है कभी लाउड स्पीकर पर, कभी इनलीगल बांग्लादेशी पर, तो कभी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर वो लगे रहते हैं। तो उन्हें क्या इस तरह की चीजें जो है बीजेपी से कॉन्ट्रैक्ट मिली है क्या? देखिए कैसा है, हम जो काम कर रहे हैं विकास के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं। अभी राज ठाकरे साहब भोंगा बंद करने निकले थे जी, बराबर है ना, क्या परिणाम हुआ? उनका बेटा खुद जीत नहीं पाया, जो इतने बड़े महाराष्ट्र के नहीं देश के लीडर जिन्होंने स्टेट और देश को हिलाने की कोशिश की, एक एमएलए नहीं जिता सके, कॉर्पोरेशन में एक नगर सेवक नहीं जिता सके। तो ये सब जो चीजें होती है ना, कुछ कुछ लोगों के जो दिमाग में जो सारी चीजें भरी रहती है, वो यही सब बातें करते रहते हैं। तो उनको उनके हाल पे जीने दो। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, विकास तो कोई ऐसी पॉलिसी है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलना ही है भारतीय जनता पार्टी के लीडर को? इस तरह की कोई आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को कभी गलत बोलते हुए सुना? मुख्यमंत्री की बात छोड़कर आपने नरेंद्र मोदी जी को गलत बोलते हुए सुना? आपने सुना क्या? नहीं। आपने आशीष शेलार जी को कभी गलत बोलते सुना? मैं आपकी बात, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी को बोलते सुना क्या? मुंबई के अध्यक्ष, आप समझो कि जिन लोगों की मानसिकता जिस तरीके से होगी, अगर उनको उस इलाके के अंदर कोई दिक्कत होगी, वो बोल रहे, उनका काम है। जैसा आप पत्रकार हो, वैसा वो भी अपनी तरीके से वो अपनी पत्रकारिता करते रहते। वो लीडर भी है, आरटीआई भी है, सीए भी है। तो वो उनका पैशन है, उनका वो शौक है, और वो अपनी जगह पे अपने लीडरशिप कर रहे हैं। मैं अल्पसंख्यक समाज की अगर बात करूं तो मैं करता हूं, मुझे सूफीज्म पे लिखने का शौक है, मैंने कम से 200 से ज्यादा कलाम लिख दिए। तो इसका मतलब आप मेरी कलम पकड़ोगे क्या? आप भी पत्रकार हो, मैं भी एक सूफीज्म पे लिखा, आपके भी हाथ में पेन है, मेरे भी, लेकिन आपकी पेन अलग तरीके से चलती है, मेरी पेन सूफीज्म पे चलती है। तो एक अपनी अपनी सोच होती है। पर इतना कहूंगा कि देश में महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की बात की जाएगी, 100% आने वाला कल मुस्तकबिल सबका अच्छा होगा। मैं मेरे कौम के लोगों से इतना ही कहूंगा कि मैं आपका भाई हाजी अराफात शेख पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। मैं आपकी आवाज, कौम की आवाज भारतीय जनता पार्टी तक और देवेंद्र जी तक पहुंचाने में इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी दे। मुसलमानों को वोट क्यों देना चाहिए बीजेपी को? आखिर क्या वजह है कि मुसलमान उन्हें वोट दे बीजेपी को? क्यों? तो नवाब मलिक को देंगे वोट, यानी अबू आजमी को देंगे वोट, नहीं जिस तरीके ओवैसी को देंगे वोट, नहीं जिस तरीके क्यों देंगे हो रही है, किसको देवे? अरे भाई मैं आपको इतना बोल रहा हूं, मुंबई शहर का काया पलट करना है, मुंबई शहर को एक अलग दिशा पे ले जाना है। अच्छे गार्डन चाहिए, अच्छे रास्ते चाहिए, हाँ, अच्छे स्कूल चाहिए। नफरती लीडर भी है ना आपके पास? देखिए कैसा है, मैं आपको एक बात कर रहा हूं, आप नफरती लीडर की बात आप जो कर रहे हैं, अब उनकी पॉलिसी की बारे में बात करो, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी की पॉलिसी क्या है? डेवलपमेंट। अब मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके अब तक बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत सेकुलर लीडर थे, बराबर ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है ना जी। उन्होंने तो समझौता एक्सप्रेस शुरू की जी, और उसके अंदर आप कुछ, तब आपने तारीफ नहीं की, तारीफ की हमने, बराबर ना, अच्छे रास्ते बन गए। अब आप यूपी जब जाते हो, एक्सप्रेस हाईवे पे जब यूपी जब जाते हो, हम तो महाराष्ट्र के, आप महाराष्ट्र के लिए यूपी जाते हो कि नहीं पत्रकारिता करने के लिए? तो रास्ते कैसे लगते? आप मुंबई पुणे जाते कि नहीं? जब मुंबई पुणे जब जाते थे, हमको 12 घंटे 14 घंटे लगते थे। यही नितिन गडकरी थे जिन्होंने सबसे पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। यही मुंबई में 55 ब्रिज जो बनी तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी, नितिन गडकरी जी ने बना। यही अपने आप में बड़ी, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 25 साल आपने उद्धव ठाकरे जी के पास सरकार दी, मुंबई महानगर पालिका दी। आप मुंबई महानगर पालिका में अब जब जाएंगे तो अब और आने वाले 15 तारीख के 16 तारीख के बाद, तुम 1 साल के बाद जब बात करेंगे, आपको चेहरा नजर आएगा, नीट क्लीन। आज आप सीएसटी स्टेशन के ऊपर जब जाते हैं तो आपको एक नई चीज नजर आएगी। अब मैं कई चीज देखता हूं, कुछ चीज टूटी हुई है, शेर की मुंह टूटा हुआ है, लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए दिल्ली पत्र लिखने के लिए भी इनके पास वक्त नहीं है, सफाई के लिए टाइम नहीं है। आप समझो, आई लव मुंबई बोलने से नहीं, यहां से बोलना चाहिए, यहां से बोलना नहीं चाहिए। जो यहां से इस मुंबई शहर को प्यार करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा ही देगा। जिस तरीके से अगर पूरे इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी पर कई इल्जाम लग रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को मैनेज करती है, तो इस पर क्या कहेंगे? अपोजिशन ये बार बार बात कह रही है। देखिए कैसा है, कोई किसी के मैनेज करने से सिस्टम चलता नहीं, सिस्टम से चलता है। अब हम जीत रहे तो बोले तुम मैनेज कर रहे हो,
और जब पहले हमने हारे, आज हमारी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे यहाँ पे खड़े इलेक्शन में गए तो वो हारे और वर्षा गायकवाड़ जीती जी। तो क्या मैनेज था? अगर मैनेज होता तो वो भी जीतते ना, जबकि सबसे बड़ा घनी आबादी मतलब हिंदू और मराठी आबादी वाला ये पूरा हमारा विभाग है, लेकिन जीते ना। तो तब आप जीते तो बोले हम हमारी काबिलियत से जीत गए, और आप जीते तो बोले सेटिंग से जीते, तो ऐसा तो होता नहीं ना। तो कोई ये सारी बातें जो बातें जो कलामी बातें होती है, हवाई बातें होती है, हवाई बातों को तो चलते रहेगा, लेकिन जब जाती है, अब एक मुसलमान खपोली में हमारी बहन चाइना जीत गई जी, तो कैसा जीती? बटन जगह के दिया ना, कौम ने दिया ना, बीजेपी की कई सीटें जीती। तो हर जगह ये हाजी अराफात जा रहा है, कौम उसको एक्सेप्ट कर रही है, और कौम हमारे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जिता रहे। अभी मैं पूरे वार्ड का प्रचार कर रहा था, मैंने मानपुर गवंडी करते करते अभी मैं साइन कोलीवाड़ा जाऊंगा, साइन कोले से मैं मलाड मालोनी, पूरे मुंबई के हर इलाके में जा रहा हूं, और लोग आ रहे, एक जन समुदाय आ रहा है, मस्जिदों से लोग निकल के बाहर आ रहे, लोग आके मिल रहे, गले मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी का मैंने गमछा पहना हूं, फिर भी लोग आके मिल रहे। यानी लोगों को समझ में आ गया कि हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठाना है, महायुति का बिठाना है, और मुंबई का काया पलट करना, खूबसूरत मुंबई बनाना है। तो हमको सबको साथ देना पड़ेगा, जात धर्म के नाम पे नहीं, हमको विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इस शहर का काया पलट के नाम से। आप जब इसके बाद वर्ली से जब जाएंगे ना, मैं आपको बोलता हूं आप अप्रिशिएट करेंगे। अगले 5 साल हमको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होगी, हमारा महापौर ऐसी जीत के आएंगे और हमारे कैंडिडेट ऐसी जीत के आएंगे, इंशाल्लाह इतना काम होगा। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हाजी अली से लेकर माहिम में जो है उन्होंने सबसे बुलंद तिरंगा लहराया, ये बात उन्होंने कही। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वो मुसलमानों को रुझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो? अभी पहले कुछ बयान हुआ करता था, अचानक उनका बयान तब्दील हो गया। जी, उसके लिए मैं माहिम दरगाह के ट्रस्टी आसिफ कुरैशी जी, रिजवान मर्चेंट जी, हम सब गए, और हमने कहा कि जब भारत माता की जय बात करते हैं तो भारत की भूमि से हमको प्यार है, और तिरंगा जो बाबा मखदूम का है, क्योंकि बाबा मखदूम कोकन के कुतुब है, और माँ साहब की दुआ है, और ऐसी जगह पर तिरंगा लहराना चाहिए। और वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जैसे ही उन्होंने सुने तो बोला कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आ रहा हूं, और उन्होंने अदब से आए। और जबकि बाबा मखदूम पे आप देखें पहली चादर मुंबई पुलिस चढ़ाती है, एक उन लोगों को यकीदा है, और हर जाति धर्म के लोग वहां पे आते। एक बाबरकत दरबार है, इस शहर की और इस कोकन की शान है। और हम जब मन्नतें मुरादे वहां जब ले जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह मन्नतें मुरादे पूरी होती, लोग वो जो जिसकी बिगड़ी नहीं बननी वो भी बनती है, ऐसा दरबार है। सरकार हाजी अली का जो भी जाता है मुरादे मांगता है, नौकरी मांगता है, दौलत मांगता है, शोहरत मांगता है, इज्जत मांगता है, कभी भी कोई भी समंदरी इलाके से खाली नहीं आता। ये हम सबका दावा है। और उसके वहां पे एक सर्वधर्म समभाव का एक पूरे देश का झंडा लहराने की थी कि देश सरकार गरीब नवाज का देश है, ये देश बाबा मखदूम का देश है, ये सरकार हाजी अली का देश है, बहाउद्दीन शाह बाबा का देश है। तो हमने इसीलिए जाके उनको कहा और वहां पर तिरंगा लहराया। और तिरंगा लहराने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी वहां आए, और वहां पे उन्होंने तिरंगा लहराया और चादर पेश की, और हम सबने दुआएं की, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी में गम का नाम है, और बुरी नजर से देवेंद्र जी को बचा के रखे। ये खास तौर पर इज्तिमाई दुआ हुई और मुसलमानों ने की, यह एक अलग पहचान है। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते जिनको ये नसीब होती। एक ऐसा व्यक्ति देवेंद्र जी है कि जिसको सभी जाति धर्म के लोग मानते, जानते और उन पे विश्वास रखते, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। अपोजिशन की अगर बात करें, एक तरफ अपोजिशन जो है बात करती है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वहीं उनको नील सुमैया के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिलता, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, ये उनकी चीज है। अब अपोजिशन वाले, अब उनको पता है कि हम वहां जब जाएंगे तो वहां पर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जो डेवलपमेंट की बात करता है, नील सुमैया विकास की बात करता है, नील सुमैया वहां पे इलाके के अंदर एक मोहब्बत बांटता है, प्यार बांटता है, ये भी एक अपनी बात है। पिताजी का अलग सभा हो, बेटे का अलग सभा हो, और वहां पर अब उन अपोजिशन वाले को समझना चाहिए, उन्होंने हाथ उठा दिया कि नहीं कोई भी खड़े रहेगा, कोई भी खड़ा रहेगा तो हारना ही हारना है। ये भी अपने एक मुंबई के अंदर एक बड़ी बात है।
तो ऐसे भी व्यक्ति, पढ़े लिखे बच्चे, जब इलेक्शन के रिंग में उतरते वहां कामयाबी मिलती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा रहेगा, उनके सामने खड़े रहने के लिए कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आएगा। ये देख लेना, क्योंकि दो ताकत, एक नाथ शिंदे जी की ताकत, एक मेहनती आदमी और एक पढ़ा लिखा, दोनों भी एक जो ताकत जब जाती है एक जगह मिलती है तो 100% वो कहीं ना कहीं निखर के आती है और वो खुशहाल महाराष्ट्र नजर आएगा। तो देवेंद्र जी की ताकत और एकनाथ शिंदे जी की ताकत 100% रंग लाएंगी और मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हर जगह जहां जहां हमारे कैंडिडेट खड़े, बड़े पैमाने से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का उम्मीदवार जीत के आएगा। ये थे हाजी अरफात जी, जो बता रहे थे कि मुंबई शहर में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है उसके मुताबिक ही लोग उन्हें वोटों से नवाजेंगे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट। नमस्कार।